एक छोटा बच्चा है, वो कुछ कहना चाहता है, क्या पर्यावरण के बारे में कहना चाहता है। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण है। मेरे पिताजी का नाम पूर्णमल है और मेरे दादाजी का नाम रामधन है। मैं पर्यावरण के लिए बताने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जब हम सोचते हैं पेड़ कुछ काम नहीं आता, हम सोचते हैं पेड़ कुछ काम नहीं आता, तुमको क्या पता पेड़ हमें ऑक्सीजन के लिए काम आता है, जो हमारे सांस के लिए स्वस्थ, हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रहता है। जैसे आपको पता ही है कोरोना में हमें ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ी थी और जो लोग मनुष्य ये चाहते हैं पेड़ में कुछ ऐसी खास बात नहीं है, पेड़ में कुछ खास बात नहीं है। तुमको क्या पता पेड़ में क्या क्या नहीं है। फल पेड़ हमें फल भी देते हैं, आपको ये सब नहीं पता तो समझ लो। और हवा नहीं है तो कुछ, ऑक्सीजन नहीं है तो हम मर जाएंगे। पेड़ नष्ट मत करो, हमें सांस लेने में हो जाएगा कष्ट। हम इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं कि हाथ जोड़ के आप पेड़ को बचाए और अपने ऑक्सीजन को बचाए, शरीर को स्वस्थ। बहुत अति उत्तम विचार इस छोटे है लड़के की भाई, बहुत बढ़िया बात बताई कि कोरोना टाइम में हमने ऑक्सीजन की जो कमी थी वो पेड़ ही पूरा कर सकते। अति उत्तम विचार इस छोटू के, बहुत बढ़िया, जो प्रेरणादायक जो है। इन छोटे बच्चों में भी प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है और ये इसी का नतीजा है, इसी माहौल का नतीजा है जो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के जो अखाड़े चलाए जाते हैं, वो संस्कार इस लड़के में बोले। एक बार दोबारा नाम बताया जी छोटू तेरा जी। नाम बताइए जी, मेरा नाम कृष्ण। कौन सी क्लास में पढ़ा रहा है? जी, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सा स्कूल में पढ़ा रहा है? जी, इंटरनेशनल DUBM पब्लिक स्कूल खरकड़ा रोहतक। वाह भाई वाह, मौज कर दी भाई छोरा ने, बहुत अति उत्तम विचार भाई, बहुत बढ़िया भाई। आप नु आगे बढ़े, नुए अति उत्तम विचार लोगों को देते रहो, बहुत बढ़िया, बहुत दिल खुश कर दिया भाई। एवन मैम न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं खरकड़ा गांव में मौजूद हूं और अपना गांव, अपना मेरा गांव खरकड़ा भाई, आज सौभाग्य प्राप्त हुआ हमने खरकड़ा गांव में आने का, बहुत अच्छा लग गया भाई। आज यहाँ पर हवन यज्ञ करके भूमि पूजन किया गया है। जो यहाँ की जो छोटी छोटी पौधे हैं, खिलाड़ी जो तैयार करने की जो है मसला है, वो यहाँ पर एक हॉल का निर्माण, एक भूमि पूजन यहाँ पर किया गया है। और भूपेंद्र भाई के प्रयासों से जो यहाँ पर हॉल का निर्माण लगातार, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो देश का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, गांव का भविष्य है, जो है यहाँ तैयार किया जाएगा। अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। आप देख सकते काफी संख्या में जो है बच्चे यहाँ पर मौजूद है। वे लगातार जो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ से तैयार होकर जाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे। और इसी दौर में जो है हमारे साथ बहुत हमारे गांव के जो शमशेर सिंह खरकड़ा है, उसके पुत्र है तकदीर खरकड़ा, वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार वो गांव में आते हैं, गांव में रहते हैं और हमारा भी सौभाग्य प्राप्त है। आज मैंने अपने गांव, मेरे खुद के गांव में आने का मौका मिला और यहाँ जो मान सम्मान गांव की तरफ से दिया गया, बहुत दिल की गहराइयों से मैं भूपेंद्र भाई का, इस संस्था का धन्यवाद करूंगा। तो तकदीर भाई, जिस तरह से अपने गांव में बहुत अच्छा कार्य होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे? जैन भाई, इस कार्यक्रम के लिए समस्त गांव वासियों को, इन बच्चों को जिनके लिए ये कार्यक्रम का आज विशेष तौर पे आयोजन हुआ है, इस नई पीढ़ी के राष्ट्र निर्माण की एक ये जो आज नींव यहाँ से रखी गई है, उस राष्ट्र निर्माण की नींव के अंदर आप और हम सब लोग तो सिर्फ एक साधन है, मात्र आपका और हमारा तो एक योगदान है। आप और हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम बनेंगे। असली जो इस कार्यक्रम की जो आने वाले समय में जिसकी इनको फायदा तो मिलेगा, जहाँ पे ये बच्चे अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल एक सही रूप में तो कर पाएंगे और शारीरिक व्यायाम के तो माध्यम से या ध्यान के तो माध्यम से या योग के तो माध्यम से बच्चे अपनी ऊर्जा को कैसे सकारात्मक रूप में आगे लेके तो बढ़ेंगे, इसी की ओर इनको आगे अग्रसर तो करने के लिए आज ये इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और ऐसे ऐसे कार्यक्रमों से इन बच्चों के अंदर भी हौसला आता है कि आज ये जिस राह पर या जो राह इन्होंने आज चुनी है वो राह बहुत अच्छी है, बहुत सशक्त राह है
और इसी सोच के साथ में आज आज आप और हम सब लोग यही आशा अपेक्षा उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ नहीं दे के जा पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ संस्कार और आपके विचार, ये दो ही तो बातें हैं जो आदमी अपने साथ में लेके जाता है। और उसकी एक बहुत गहरी नींव आज यहाँ पे रखने की, बहुत मजबूत और सशक्त नींव आज यहाँ पे डालने की कोशिश तो करी गई है। और राष्ट्र के चरित्र निर्माण की ओर ये अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है। इसके लिए भूपी भाई के और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से समस्त गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग मिलके इस गांव की एकता का हमेशा की तरह परिचय देते हुए ये गांव राम मिलके यहाँ पे एक भव्य अपने हॉल का, अखाड़े का अपना हम लोग संपन्न तो करेंगे तो कार्य, जिसमें इन सभी के सभी बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे, सुरक्षित रहे और सशक्त रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे विचार उन्होंने रखे। जो जोत जलाने का काम भूपेंद्र भाई ने किया है, वो लगातार युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ साथ देंगे। हमारी दादी उदय कौर जी है, हमारे जो गांव की बच्चियां हैं, उनका भविष्य बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने लगातार जो गांव की लड़कियां हैं, ऊंचे स्तर तक खिलाड़ी जो यहाँ के रहे हैं, इनकी ही देन है वो। तो दादी राम राम। राम राम। आज जो ये आज आयोजन किया गया है, जो भूपेंद्र भाई ने ओल का निर्माण के लिए सभी ग्रामवासी आए हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहेंगे कि भाई ऐसे काम होते ही रहे और इनके जो चरित्र का निर्माण है वो ऐसे ही होगा, क्योंकि योग के बिना, ज्ञान के बिना और शरीर के बिना तो कुछ भी नहीं होता। और इनका जो दिमाग है, जो शरीर है, उसी से सारा संसार में ये जो जिएंगे, इसी के माध्यम से जिएंगे, शरीर के माध्यम से। अगर वो ये सारी चीजें ठीक होंगी, हमारी बुद्धि ठीक होगी, मन ठीक होगा, शरीर ठीक होगा, तो हम सारे कामयाब होंगे। और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है भूपेंद्र, और हम इसमें बहुत खुश भी हैं। और जैसी भी हमसे इसकी हो पाएगी, इस काम में सहयोग दे पाएंगे, ऐसा पूरी तन मन धन से देंगे। जिस तरह से आप लगातार लड़कियों को नहर पे रेस करने के लिए, चाहे स्कूलों के ग्राउंड में रेस करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी उम्र भी ज्यादा होगी, रिटायरमेंट हो गया आप, तो कुछ थोड़ा फर्क देखने को मिल रहा है कि लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती, तो उसके लिए कोई प्रयास किया जाएगा? और लड़कियों के लिए प्रयास तो करेंगे, लेकिन हमें कोई माध्यम नहीं मिल रहा। प्रयास तो मैंने स्कूल छोड़ने के बाद किया था। एक तो हमारे पास कोई सहयोग नहीं है, किसी स्थान का कोई जगह नहीं है ऐसी जहां हम लड़कियों को बुला के खिला सकें। और अध्यापक वर्ग अब जो है इतना काम करके वो भी नहीं है, और वातावरण जो है वो भी ठीक नहीं है। लड़कियों को भेजना, मतलब लड़कियों को तो पालना ही बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम। उनको पढ़ाना तो माध्यम बनता जा रहा है। हाँ, ये माध्यम नहीं रहे। और हमारे समाज को बहसत आ रहा है, क्योंकि करप्शन ज्यादा है। सारी चीजें जो है लड़कियों को ही झेलनी पड़ती हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि बाहर न जाएं हमारी बच्चियां। और अगर कोई लड़की ऐसी संभालने वाली मिल गई, या कोई अध्यापक स्कूल से मिल गया, या जो भी सहयोग गांव से किसी बच्चे का मिलेगा, तो मैं पूरी तैयारी करूंगी। लेकिन मैं करूंगी क्या, मैं तो उनका साथ अब दे भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी उम्र के हिसाब से भी अब मैं उस काम को नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें तो जीवन पूरा ही लगा देना पड़ता है। पूर्ण समर्पण से ही सारे काम हो पाते हैं, ऐसे साइड से कुछ नहीं हो पाता। हमने जब स्कूलों में काम किया तो पूर्ण समर्पण से 18-18 घंटे ड्यूटी की, उनके साथ रहे, 5-5 दिन 10-10 दिन बाहर रहे, जब जाकर बच्चे तैयार होते हैं। बच्चे ऐसे तैयार नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद दादी का, अच्छी अच्छी बातें बताई। प्रवीण जी हैं हमारे साथ। प्रवीण जी, जो इस तरह का जो आयोजन हो रहा है, लोगों में जागरूकता, बच्चों में जागरूकता, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। देखिए, अभी माता जी ने जो बताया कि उनकी उम्र के कारण अब वो थोड़ी अक्षम हो जाएंगी और वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगी, तो एक तरह से उनके दीपक से ज्योति लेकर, और ये एक नई ज्योत जला दी है भूपेंद्र जी ने, और यही मुझे लगता है ज़रूरत है, और यही होगा कि ऐसे ही एक दीपक से ये 100 दीपक जल जाएंगे। बिल्कुल। और जब ये अपना सफ़र आगे 20 साल बाद किसी और को पकड़ा देंगे, ये बैटन ले भाई अब आगे तुम चलाना, तो
ये समाज में एक अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से युवा लगातार यहाँ सुबह शाम प्रैक्टिस के लिए आते, जो जोत जलाई है भूपेंद्र भाई ने, उसको जोत को आगे बढ़ाने का आप जैसे जो सामाजिक आदमी है बढ़ाने में पूरा सहयोग रहेगा। इसीलिए हम यहाँ आज मौजूद भी हैं। हम कल रात को वहाँ थे पानीपत पट्टी कल्याणा, लगभग होगा यहाँ से 100 किलोमीटर। तो हमारा यहाँ पहुँचने का आज का प्रोग्राम यही था कि इनको प्रेरणा मिले। और इस चीज़ को मैं आपको और बता दूं, मेरा गांव भी वांड है यहाँ से अजायब। तो और आपके इस चैनल को मेरे गांव में भी देखा जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने गांव के युवा साथियों को, बच्चों को यह आह्वान करता हूं आपके माध्यम से कि इस तरह का एक जोत अपने गांव में जलाएं। और मेरा गांव चलो इतने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बात, जिस भी गांव में जिस भी युवा साथी के कानों में, आंखों में आपका ये वीडियो जाए, वो इसे प्रेरणा ले। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने का काम करे। हाँ, और अपने यहाँ शुरू करे। एक ऐसी छोटे बच्चों की नर्सरी लगाए, उन्हें संस्कार डाले। देश अपना है, लोग अपने हैं, हम जी के चले जाएंगे, बाद में इन्हीं लोगों को आगे चलाना है। प्रवीण भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अजाब गांव से ये आते हैं और लगातार जो इस तरह के जो कार्य है उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो आपने देखा वीडियो में जो बहुत अच्छा कार्य गांव खरकड़ा में होने जा रहा है। एक हॉल की नींव रखी जा रही है बाबा सोतनाथ अखाड़ा की तरफ से। भूपेंद्र भाई जो रोडवेज में ड्राइवर के पद पर तैनात है, उनके प्रयासों से और गांव के सहयोग से और गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से इस हॉल की नींव रखी गई है। ये वीडियो आपको कैसे लगी, और अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भाई मान सम्मान इसके बाद साथ में आ जाओ। प्राण जी विकास